हिंदुओं में शत्रुबोध का ना होना सबसे बड़ी समस्या है। आज जग्गी वासुदेव अली मौला और मस्त कलंदर पर जो नृत्य कर रहे हैं वह सनातनियों की भावनाओं को आहत करने वाला है। और उसका कारण यह है कि ना तो हम और ना ही हमारे ये धर्मगुरु कभी अपने इतिहास को पढ़ते हैं। सनातन हाट पर हम इसी वजह से अपने सच्चे इतिहास और धार्मिक ग्रंथों को लेकर के आए हैं। यदि हमारे पास में कई हजार वैदिक मंत्र हैं, उपनिषद हैं और दर्शन हैं, गायन पद्धति में हमारे पास बड़ी बड़ी स्तुतियां हैं, तो हमें अपने धार्मिक मंचों से अली मौला मस्त कलंदर गाने की आवश्यकता क्या थी। अपने धर्म को जानिए, अपने इतिहास को जानिए। आज ही अपने घर पर अपना पवित्र साहित्य मंगवाइए। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। कल ही हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से विजन ISIS नाम के इंस्टीट्यूट में ऐसे ऐसे महारथी टीचर्स भरे पड़े हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमान एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है, इस वजह से वो तो पूरी दुनिया को एक मार्गदर्शन देना चाहते थे और वो कहना चाहते थे कि हजार तरीके के ईश्वर या भगवान में मत मानो, केवल एक ही अल्लाह में मानो। और मैंने सवाल भी किया था कि हम तो मान लेंगे कि क्या, लेकिन वो हमारी बात को मानेंगे। इससे पहले मैंने सवाल किए और मैंने पूछा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम मंदिरों में बजता है, लेकिन क्या मस्जिदों में बज पाएगा। मंदिरों के अंदर इफ्तारी पार्टी दी जाती है, लेकिन क्या मस्जिदों के अंदर कभी भी नवरात्रों का भोज दिया जाएगा, कभी कोई जागरण, कोई जगराता, कोई हवन कराया जाएगा। कुरान में कहीं पर भी सेकुलरिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और वो लोग जो आज संविधान की दुहाई देकर के मनुस्मृति को गाली देते हैं, वो खुद शरियाई हुकूमत के लिए बैठे हुए हैं। जो कोई भी मुसलमान यदि आपसे ये पूछे कि आप सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हो अथवा नहीं रखते हो, संविधान में विश्वास रखते हो अथवा नहीं रखते हो, उनसे जस्ट इतना सा सवाल पूछ लीजिएगा कि शरिया में क्या सेकुलरिज्म के बारे में है। कुरान के बारे में उनसे सवाल कीजिए कि क्या कुरान में सेकुलरिज्म है। लेकिन इन सभी बातों के स्पष्ट होने के बावजूद और बहुत सारे कोठावाचकों को एक्सपोज करने के बावजूद भी आज हमें यही सुनने को मिलता है कि जग्गी वासुदेव नाम के जो एक प्रीचर हैं, वो अपने यहां पर जब महाशिवरात्रि मनती है तो वहां पर दमादम मस्त कलंदर अली मौला चलवाते हैं। अब अली मौला का अर्थ क्या है, यह बताने वाले उनके बहुत सारे भक्त आ गए हैं और उन्होंने कहा कि मौला का अर्थ होता है परमेश्वर, तो वो परमेश्वर कह रहे हैं। लेकिन वहां पर परमेश्वर शब्द का प्रयोग पूरी रात्रि भर कितनी बार किया गया। और मौला का अर्थ यदि परमेश्वर है भी, चलो मान लेता हूं, तो जब मौला का अर्थ परमेश्वर है तो परमेश्वर का अर्थ मौला भी हुआ। तो क्या कोई मुसलमान अपनी मस्जिद में मौला के स्थान पर परमेश्वर शब्द का प्रयोग करते हुए वहां पर कोई प्रार्थना करता है, वहां पर कोई कव्वाली गवाता है, कुछ भी ऐसा कुछ होता हो? ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप यहां पर महाशिवरात्रि मना रहे हैं, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहारों की लिस्ट में एक बड़ा त्योहार जिसमें कि अधिकतर हिंदू पार्टिसिपेट करते हों, ऐसे जग्गी वासुदेव जिनको कि आज का युवा सर्वाधिक फॉलो करने की होड़ में रहता हो, ऐसे जग्गी वासुदेव जो प्रतिदिन कोई ना कोई बड़ा इनिशिएटिव लेते हों इस धरती को रक्षा करने के, कभी कावेरी को रक्षा करने के लिए, कभी पेड़ पौधों को रक्षा करने के लिए, कभी जीव जंतुओं के लिए करते हैं। लेकिन क्या इन सब के पीछे युवाओं को जोड़ करके उनको एक सॉफ्ट सेक्युलरिज्म या कहिए कि सॉफ्ट इस्लामीकरण की तरफ धकेलने का यह प्रयास नहीं है? क्या जब उनके तीज त्योहारों में हमारे ईश्वर, हमारे आराध्यों, हमारे अवतारों, महापुरुषों का जिक्र तक नहीं होता? अभी आपने देखा होगा एक मौलाना दूसरे मुस्लिम को डांट रहा और कह रहा है कि हमारा एतबार राम पर नहीं आ सकता, हमारा एतबार केवल और केवल मोहम्मद पे रह सकता है। जब उनके मौलाना अपने लोगों का सामूहिक बहिष्कार कर देते हैं, साधारण से साधारण लोगों का भी, इस बात के ऊपर अगर उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया, उनके ऊपर फतवा आ जाता है, तो यहां पर लाखों युवाओं को अपने साथ जोड़ने वाला व्यक्ति अचानक से उसका शीघ्र पतन क्यों हो जाता है? यह बौद्धिक शीघ्र पतन हमारे ही कथावाचकों का, प्रीचर्स का, या कहिए धर्मगुरुओं का, यह बौद्धिक शीघ्र पतन इतनी जल्दी क्यों होता है, आज तक मुझे समझ नहीं आया है। क्या उनके पास में
अपने ईश्वर का गुणगान करने हेतु शब्दों की कमी है? क्या हमारे पास में वेदों मंत्रों की कमी है? क्या हमारे पास में प्रार्थना उपासना की जो गायन पद्धति है उसकी कमी है? इनमें से किसी की भी कमी नहीं, लेकिन कमी इस बात की है कि आपने पूर्ण रूपेण ना तो स्वयं को जाना है और ना ही पूर्ण रूपेण सामने वाले को जाना है, ना ही पूर्ण रूपेण आपने आर्थिक बहिष्कार किया है। यहां पर जिस मास्टर सलीम को बुलवाया गया था वही व्यक्ति अपने अंदर के जहर को हिंदुओं के मंच से ना उगले, ऐसा भला कैसे हो सकता था? और वही हुआ भी। जिस व्यक्ति को वहां पर यहां अपने भजन आदि गवाने के लिए बुलवाया गया था उसी ने ही बीच में अपने अली मौला का तुर्रा भी छोड़ दिया, दमादम मस्त कलंदर का तुर्रा भी छोड़ दिया। और ये जो गाने हैं ये फिल्मों में भी आपने देखा होगा, बड़े फेमस होंगे, मज़ारों पर चलते हैं, दरगाहों पर चलते हैं। इन मज़ारों और दरगाहों में पड़ी हुई जो लाशें हैं वो उन सैयदों और गाजियों की हैं जो हिंदुओं के कत्ल किया करते थे। वो जो सूफिज्म के नाम पर हिंदुओं को मार करके या सॉफ्ट तरीके से कन्वर्ट कर लिया करते थे। अब यहां बाबा फरीद की बात हो रही है, यहां बुल्ले शाह की बात हो रही है, यहां पीर मज़ारों की बात हो रही है, और वहां पर मूर्ति किसकी है? मूर्ति वहां पर लगवा रखी है इन्होंने शिव की। हिंदुओं को इस प्रकार से गुमराह करने वाले जितने भी ये कल्ट गुरु हैं इनसे हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि दूध के भरे हुए घड़े में यदि एक बूंद जहर भी डल गया, गिर गया, तो वो पूरा का पूरा घड़ा जहर बन जाता है। और आपके हत्यारों का यदि गुणगान आपके धार्मिक मंचों से होगा तो यदि तब भी आपकी आंखें नहीं खुली तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको भी बौद्धिक अंधता की तरफ धकेल दिया गया है। आपका भी जो बौद्धिक शरण है वो शुरू हो चुका है और आपके अंदर शत्रु बोध की जो भावना होनी चाहिए थी वो पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। दूसरी तरफ आशुतोष राणा जो फेसबुक पर महाशिवरात्रि के दिन ही शिव स्तोत्रम गाते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने गाया था, लेकिन फेसबुक उसको हटा देता है, डिलीट कर देता है। इसका कारण समझते हैं आप क्या है? इसका कारण यही है कि जो अपने धर्म पर अड़िग है उसके सामने समस्याएं आएंगी। इस प्रकार के जितने भी प्लेटफॉर्म्स होंगे वो उनको डिलीट करेंगे, समाप्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिसको दिखास और छपास की चाह नहीं, जिसको चमकी का बुखार नहीं, वो फिर भी अपने धर्म पर इसी प्रकार से अड़िग रहेगा। मैं आशुतोष राणा की सभी बातों पर सहमत नहीं हूं, लेकिन इस बात पर अवश्य ही सहमत हूं कि उन्होंने, क्योंकि इसके बीच में कहीं पर कोई अली मौला नहीं गाया, उन्होंने इसके बीच में कहीं पर दमादम मस्त कलंदर नहीं गाया, उन्होंने वहां पर कहीं पर भी कोई पीर या फकीर बनने का प्रयास नहीं किया, और उन्होंने विशुद्ध रूप से शिव स्तुति ही गाई। भले ही आज उनकी पोस्ट को डिलीट कर दिया गया हो, लेकिन इस मामले में वो सभी सनातनियों के शिरोधार्य हैं और उनका सम्मान और भी अधिक बढ़ जाता है। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि आज का युवा चाहता क्या है। दोनों के दोनों जितने भी इनके प्रोग्राम हुए उनके नीचे कमेंट पढ़ लीजिएगा। जो लोग अभी तक जग्गी वासुदेव को कुछ मानते भी थे, जिन लोगों ने उनके यशोदा मैया पर जो कमेंट उन्होंने किया था, उसके बावजूद भी जो मानते थे अब वो उनको नहीं मानते, उनका मोह भंग हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ आशुतोष राणा ने भले ही पहले कुछ भी कहा हो, लेकिन आज यदि उनके साथ में गलत हुआ है तो उनके साथ में सभी की भावनाएं एकत्र हैं, जुड़ी हुई हैं। मैं बार बार इसी बात को कहता हूं दोस्तों कि जब तक हमारे मार्गदर्शक लोगों का स्वयं का जो बौद्धिक स्तर है उस लेवल पर शत्रुबोध जब तक उनको नहीं होगा, हम इसी प्रकार से एक छद्म सेक्युलरिज्म के आड़े आते रहेंगे, पिसते रहेंगे, कटते रहेंगे। क्योंकि जब जब भी लोगों को शत्रुबोध होता है, इन प्रकार के जो लोग हैं वो आकर के बीच में खड़े होते हैं और अली मौला गाने लग जाते हैं, वो बाबा मस्त कलंदर के गाने गाने लग जाते हैं, वो अली अली चिल्लाने लग जाते हैं। अभी तक मैं यही समझता था कि भले ही जग्गी वासुदेव किसी भी प्रकार का कोई भी अभद्र कमेंट कर रहे हों, लेकिन क्योंकि जमीन से जुड़े हुए कार्यक्रमों में वो जुड़े हुए हैं, इस वजह से मैंने आज तक उन पर कुछ बोला नहीं, कुछ ऐसे शब्द कहे नहीं। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है
कि इन लोगों का की जो मति है वो इस प्रकार दिग्भ्रमित हो चुकी है कि जिन लोगों को शत्रुबोध हो भी रहा है उनको भी अंधेरे में वापस धकेलने का कुत्सित प्रयास ये लोग कर रहे हैं। इस वजह से इन सभी लोगों के जो कार्य आपको अच्छे लगते हैं उनमें तो जरूर जुड़ें, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि शत्रुबोध होने के बावजूद भी अगर इस प्रकार के लोग इस तरीके का सेक्युलरिज्म खेलते हैं तो उनको दूर से ही नमस्ते कर लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे और आपकी संवेदनाएं भी आशुतोष राणा जी के साथ में हैं, यदि आपको भी लगता है जग्गी वासुदेव कहीं ना कहीं या जो खेल खेल रहे हैं इस आग में उनके हाथ जल सकते हैं, इस आग में कहीं ना कहीं हिंदुओं का बड़ा नुकसान हो सकता है और इससे आगाह होने की आवश्यकता है, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।